इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर हम एक आम हिंदू से पूछते हैं कि वो कितने खुदाओं में मानता है, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई हिंदू कहेगा 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से सवाल करेंगे जो अपने मजहब की किताबों को पढ़ चुका है, जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ चुका है, समझ चुका है, वो कहेगा कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में हर हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे को मानता है, वो एक फिलॉसफी को मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी है सब कुछ खुदा है। इसीलिए आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है। तो आम हिंदू और आम मुसलमान में फर्क है। आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फर्क है सिर्फ का। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। किस तरीके से हो सकता है? जिस तरीके से कुरान में फरमाया गया है, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करें। तो अब हम हिंदू मजहब में खुदा का तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से। एक अहम हिंदू धर्म की किताब है उपनिषद। लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोक नंबर 1 में, एकम इविदित्यम, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, अध्याय 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर का ना ही कोई परवरदिगार है, ना ही कोई वालदेन है। उस ईश्वर का ना कोई पालने वाला है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई वालिद है, ना कोई वालदा है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, अध्याय 4, श्लोक नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 19 में,
नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, तस्वीर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, स्टैच्यू, स्कल्पचर। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदुओं के दरमियान है भगवत गीता। सबसे आम, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है, अध्याय नंबर 7, श्लोका नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। इसकी मानी है, जो दुनियावी चीजों के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, अध्याय नंबर 10, श्लोका नंबर 3 में लिखा है, खुदा कहते हैं कि मैं ना ही जन्म लिया हूं, ना ही मेरी शुरुआत है, ना ही मेरा अंत है। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। सारे किताबों में सबसे ऊंची, सबसे अहम है वेद। वेद 4 किस्म के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, अध्याय नंबर 164, मंत्र नंबर 46, एकम सत्य विप्रबहुधा विदान्ते। सत्य एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। एकम सत्य विप्रबहुधा विदान्ते। सच एक है, ईश्वर एक है, और संत उसे कई नामों से पुकारते हैं। सच्चाई एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस ईश्वर को इल्म वाले संत उसे कई नाम से पुकारते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2, अध्याय नंबर 1 में 33 सिफात खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2, अध्याय नंबर 1 में, मंत्र नंबर 3 में, एक सिफत जो खुदा के लिए दी गई है, ईश्वर के लिए दी गई है, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं कि वो बनाने वाला है। अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूंगा या अरबी में करूंगा तो हो जाता है खालिक। अगर अंग्रेजी में करता हूं तो हो जाता है क्रिएटर। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा बनाने वाला है, खुदा खालिक है, खुदा क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है, वो बनाने वाला है जिसके 4 सिर है, हम इस पे एतराज करते हैं। और ये चीज हिंदू धर्म की ग्रंथों के खिलाफ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, श्वेता सितारा उपनिषद में कहा गया है, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक दूसरी सिफत जो ऋग्वेद में लिखी गई है, किताब नंबर 2, अध्याय नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले को। उर्दू या अरबी में तर्जुमा करूंगा तो हो जाता है रब। अंग्रेजी में तर्जुमा करूं तो हो जाता है सस्टेनर, हो जाता है चेरिशर। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा पालने वाला है, खुदा रब है, खुदा सस्टेनर है, खुदा चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा विष्णु है,
वो विष्णु, वो पालने वाला जिसके 4 हाथ है और एक हाथ के अंदर चक्रा है और दूसरे हाथ के अंदर कौंच है, और वो समुद्र पे जा रहा है सांप पे बैठ के, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पे, हम इस चीज पे एतराज देते हैं। और हमें पता है कि वो हिंदू धर्म की किताबों के खिलाफ है, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और जब हम आगे पढ़ते हैं, यजुर्वेद में कहा गया है अध्याय नंबर 40 में श्लोका नंबर 8 में कि ईश्वर बिना अक्स का है और प्योर है, इमेजलेस एंड प्योर। आगे लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 में श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति मुपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति के मानी नेचुरल थिंग्स, मतलब कुदरती चीजें जैसे हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं, जैसे पानी, हवा, आग। श्लोक जब आगे पढ़ते लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, कुर्सी, बुत। अगर बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9। अथर्वा वेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोक नंबर 3, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में, मां चिदन यदि संसद। हमें इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करना चाहिए। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, कि सारी तारीफ उस एक भगवान की है, हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और जब हम हिंदू धर्म की किताबों का तस्करा करते हैं, हमें पता चलता है कि सबसे अहम कलमा, सबसे अहम मंत्रा जो हिंदू किताबों में लिखा है, जो हिंदू धर्म में है, वो है एकम ब्राह्मम द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि हिंदू धर्म में खुदा का सही तस्वुर क्या है, और हिंदू मजहब को और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में लिखा है कि खुदा एक है, हम सिर्फ उसी की इबादत करें। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं। अब हम समझेंगे यहूद मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, तोरा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, शमा इज़राइलो अदनलहीन अदन खद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, ए इज़राइलियों, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदा एक परवरदिगार है।
लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, इवन आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, देयर इज नो सेवियर बिसाइड्स मी। सिर्फ मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ आइजाया में लिखा है, चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, आई एम लॉर्ड एंड देयर नन एल्स, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं खुदा हूं और कोई नहीं है, मैं खुदा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में, खुदा कहते हैं, Thou shalt have no other God besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. खुदा कह रहे हैं बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में, Thou shalt have no other gods besides me. आप मेरे अलावा कोई और खुदा की इबादत कर नहीं सकते। Thou shalt not make unto thee any graven image. आप मेरा अक्स बिल्कुल नहीं बना सकते। Anything of the likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water under the earth. आप मेरा अक्स नहीं बना सकते, किसी के बराबर भी नहीं, कोई चीज के बराबर सारे कायनात में नहीं, चाहे वो आसमान की चीज हो, धरती की चीज हो, या पानी जो धरती के नीचे है उसकी जैसी हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them. आप ना उनके आगे माथा टेकेंगे, ना उनकी इबादत करेंगे। For I, thy God, thy Lord, is a jealous God. क्योंकि मैं वो खुदा हूं जो जलन रखता हूं। I am a jealous God. मुझे जलन होती है। किसमें लिखा है? बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5। और इसका तस्कीरा हूबहू फिर से आता है बुक ऑफ डिटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 में, जहां लिखा है, Thou shalt have none other gods besides me. आप मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत कर नहीं सकते। Thou shalt not make unto thee any graven image. आप मेरा कोई भी अक्स नहीं बना सकते। Of anything, likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. कोई भी अक्स जो किसी के भी बराबर हो सारे कायनात में, चाहे वो चीज आसमान पे हो, धरती पे हो, और धरती के नीचे जो पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them. आप ना उनके आगे झुकेंगे, ना उनके आगे सजदा करेंगे, ना उनकी इबादत करेंगे। For I, thy God, thy Lord, is a jealous God. क्योंकि मैं आपका परवरदिगार हूं, आपका खुदा हूं, और मैं एक जलन रखने वाला खुदा हूं। I am a jealous God. तो जब हम यहूद मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है खुदा का सही तसव्वुर यहूदियत में, और पता लगता है यहूदियत में भी एक ही खुदा है, ना उसका कोई अक्स है, और किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। और उनके किताबों के जरिए खुदा का सही तसव्वुर जानने के बाद ही हम यहूदियत को सही माने में पहचान सकेंगे। ईसाईयत को समझने के पहले मैं चंद बातें आप लोगों के सामने वाज़े करना चाहता हूं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके तालीमात में यह फर्ज है कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं माने। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, जिसको ट्रांसलेट करके उसके मानी होते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, जो कई आज के मॉडर्न क्रिश्चियन तालीम याफ्ता ईसाई इस बात को नहीं कबूल करते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह की मदद से। हम मुस्लिम और ईसाई एक साथ चल रहे हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा, जाकिर तो ईसाई और मुसलमान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। और मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक तालिब इल्म हूँ, इस्लाम और तकाबले मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, और मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, एक भी साफ जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से मुझे यह साबित करके दे हवाला के साथ कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बिला कोई शुबा के, विदाउट एनी डाउट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, बिना कोई शक, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये जुमला कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए आज तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के और से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा सिर, आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटीन, मैं मेरा सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। इस्लाम और जिक्र मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, तकाबले मज़ाहिब का। इफ एनी क्रिश्चियन can point out a single unambiguous statement, a single unequivocal statement from the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. एक भी साफ जुमला, बिना कोई शबह, बिना कोई दो मानी के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं।